नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। हरियाणा में संक्रमितों की संख्या 17,316। प्रदेश में 265 लोगों की हो चुकी मौत। 18 दिनों में मामले हो रहे डबल। आज सीएम की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक। सीएम बोले, हाउसिंग पॉलिसी में किया गया संशोधन। सभी ग्रुप के कर्मचारियों के लिए बनी ट्रेनिंग पॉलिसी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेगी नौकरी। थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने दी कोरोना को मात। स्वस्थ होकर लौटे घर, रिपोर्ट आई नेगेटिव। मेदांता अस्पताल में थे भर्ती। और हिसार में मनाई गई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती। बीजेपी जिला महामंत्री सुरजीत कुमार रहे मौजूद। जिले के 22 मंडल में हुआ कार्यक्रम। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर आपके सामने। कोरोना को लेकर विधायक ने कोरोना से जंग जीती है। थानेसर विधायक सुभाष सुधा स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं क्योंकि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बड़ी खबर आपके सामने। तो विधायक को मेदांता अस्पताल से छुट्टी मिल गई है क्योंकि वो कोरोना की चपेट में आ चुके थे। लेकिन बड़ी खबर आपके सामने, विधायक कोरोना को मात देकर अपने घर लौट चुके हैं। कोरोना से बड़ी जंग जीतकर अपने घर लौटे हैं थानेसर के विधायक सुभाष सुधा। स्वस्थ हो चुके हैं क्योंकि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद मेदांता अस्पताल से उनको छुट्टी दे दी गई है। हरियाणा में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब ये आंकड़ा 17,316 हो चुका है, जिसमें 11,639 पुरुष और 5,675 महिलाएं शामिल हैं। तो 265 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जिसमें 197 पुरुष और 68 महिलाएं शामिल हैं। प्रदेश में 4,000 एक्टिव केस हैं, तो वहीं 13,051 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। हरियाणा में रिकवरी रेट 75.37% है और 18 दिनों में मामले डबल हो रहे हैं। यमुनानगर में कोरोना के 8 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना की ताज़ा स्थिति को लेकर सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया का कहना है कि जिले में 34 एक्टिव मामले हैं। अभी तक हमने 8,963 सैंपल लेकर भेज चुके हैं और अभी तक जिले में कोरोना पॉजिटिव के मामले 147 सामने आए हैं, जिनमें से 122 यमुनानगर से हैं और बाकी के अन्य राज्यों से जुड़े हुए हैं। लगभग 320 सैंपल की रिपोर्ट अभी आना बाकी है और अभी तक 111 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। इसमें से 24 केस यमुनानगर के हैं और जो 9 केस हैं वो अन्य राज्यों से आए हुए हैं। कोरोना के 8 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसमें से 3 मॉडल टाउन के हैं, जिनकी कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया की ट्रैवल हिस्ट्री है। एक व्यक्ति पीजीआई में एडमिट था, उनके 2 बेटे पॉजिटिव आए हैं और वहीं एक व्यक्ति बिहार का है और एक दिल्ली से आया है। अब तक टोटल हम 8963 सैंपल लेके भेज चुके हैं और जो हमारे ज़िले में अभी तक टोटल जो केस पॉजिटिव आए हैं वो 147 हैं, जिनमें से 122 हमारे अपने ज़िले के केसेस हैं और 25 जो आउट ऑफ स्टेट जो केसेस हैं वो पॉजिटिव हैं। और हमारी 8534 जो रिपोर्ट्स हैं वो नेगेटिव हैं। 299 जो हमारे कल के सैंपल गए हुए हैं और 20 एक सैंपल लगभग परसों के बचे हुए हैं। ये रिपोर्ट अभी वेटेड है, बाकी सभी रिपोर्ट आ चुकी हैं। आज चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई और बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। वहीं बैठक के बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया को लेकर पॉलिसी बनी है। अब मोबाइल पर सरकार के सारे कार्यों की जानकारी मिलेगी। सभी ग्रुप के कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग पॉलिसी बनी है। साइबर सिटी में लोगों को सुविधाएं मिलेंगी और हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन किया गया है। वहीं कालका को नगर परिषद का दर्जा मिला है। सीएम ने यह भी कहा कि पंचकुला का ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी। राज्य को विकास की तरफ और ज़्यादा लेकर जाएंगे। राज्य के लोगों को नौकरी देना हमारी प्राथमिकता है।
आज हिसार जिले के 22 मंडल में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म दिवस मनाया गया, जिसमें जिला महामंत्री सुजीत कुमार, हिसार जिले के डिप्टी स्पीकर, विधायक, मेयर, जिला अध्यक्ष और चुनाव लड़े सभी वरिष्ठ नेता वक्ता के रूप में पहुंचे। इस मौके पर महामंत्री सुजीत कुमार ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई सन 1901 को कोलकाता के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। ये भारत के पहले इंडस्ट्री एंड सप्लाई मंत्री बने थे। इन्होंने अंग्रेजी से स्नातक और बंगाली में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। 1924 में ये कोलकाता हाईकोर्ट के वकील भी रहे और वहीं सेक्टर 15 निवास पर भाजपा महामंत्री ने मुखर्जी जी के जन्म दिवस की तमाम खास बातें बताईं और महामंत्री सुजीत कुमार ने बूथ 50 पर कार्यकर्ताओं के साथ मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण करके कहा कि एक महान क्रांतिकारी, राष्ट्रवादी, देशभक्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस पर कोटि कोटि उनको नमन करते हैं, याद करते हैं और बताया कि उनका जो सपना था, जिसके चलते उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया, जिस भारत को देखना चाहते थे, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको पूरा कर दिया है। खासकर 370 हटाकर देश भारतवासियों को सौंप दिया है। आज उनके जन्म पर हमें गर्व महसूस हो रहा है। हिसार जिला के 22 मंडल में सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, जिस मुखर्जी ने कश्मीर में बलिदान दिया, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने 370 धारा हटाकर इनके सपनों को पूरा किया। आज पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती मनाई और विपुल गोयल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। साथ ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने तमाम कार्यकर्ताओं को इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाई बांटी और वहीं उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो सपनों का भारत देखा था, जिसमें एक संविधान, एक निशान हो, वो काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर रहे हैं। उन्होंने आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कोटि कोटि नमन किया। आज सावन का पहला सोमवार है, ऐसे में सुबह से ही प्राचीन शिव मंदिर हाथी खाना में भगवान शिव के दर्शन और जल चढ़ाने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। सावन में शिव भक्त मंदिर में अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए संकल्प लेते हैं। लोग सुबह 4 बजे से ही नंगे पांव मंदिर आकर भोले बाबा का जलाभिषेक करते हैं। हालांकि कोरोना महामारी में हुए लॉकडाउन के बाद सरकार की कुछ शर्तों पर ही मंदिर खुले हैं, जिसका भक्तजन और मंदिर प्रशासन पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। हमारा इस बालेखंड के इस हरियाणा मंदिर की बहुत मानता है। पूरे हरियाणा में, पूरे ऑल इंडिया में इस मंदिर को बहुत मानता है। मैं हर सोमवार को सावन में आती हूँ और मैं व्रत करती हूँ, इसीलिए हर सोमवार को आती हूँ, रोजाना नहीं आ पाती। सावन का भोलेनाथ का कृपा है, बहुत अच्छा है। यहाँ जो आओ मांगो मिल जाती है। मुरादे है। करीब 20 साल से हम यहाँ आ रहे हैं। भगवान का दया, इनकी कृपा है, जो हुआ है हमको इन्हीं की कृपा। शिव जी के पूजा का विधान है, इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सावन में भगवान शिव के आशीर्वाद लेना चाहते हैं। कितने दिन आएंगे? हर सोमवार को आते हैं। सावन का विशेष महत्व, लेकिन उसमें भी सोमवार का ज़्यादा महत्व होता है, तो सोमवार का हमारा निश्चित होता है। सावन के महीने में जो है लोग अपने जो है दूरी बना कर रख रहे हैं और जो है दर्शन करते जा रहे हैं और श्रद्धालु अपने अपने दर्शन करके और जल चढ़ाकर अपने अपने घर को चल रहे हैं। सावन का महत्व है कि शंकर जी महाराज जी का ये पर्व बड़े उत्साह से मनाया जाता है। ये हठ भांति के हिसाब से इस पर्व को शंकर जी की कृपा से ये मनाया जा रहा है। यमुनानगर में यमुना नदी पर खनन जोन पर 15 सितंबर तक प्रशासन की ओर से पाबंदी लगा दी गई है, जिससे इन दिनों खनन का जो काम है पूरी तरह बंद है। लेकिन खनन एजेंसियों ने उन रास्तों को नहीं तोड़ा जो उन्होंने खनन करने के लिए यमुना नदी की प्राकृतिक धारा को अवरुद्ध करने के लिए बनाए थे। रास्ते के नहीं टूटने से जब शुरुआती दौर में यमुना नदी में पानी का स्तर बढ़ना शुरू होगा तो इससे किसानों को नुकसान होने की आशंका है।
क्योंकि रास्ते बाधित होने के बाद यमुना नदी का पानी इन रास्तों से टकराकर यमुना नदी के खस्ताहाल किनारों से टकराएगा। पानी के टकराने से भूमि कटाव बढ़ने के आसार हैं। यमुना नदी से सटे गांव गुमथला के रहने वाले ग्रामीणों का कहना है कि जब खनन जोन चालू रहता है तो खनन एजेंसियां नियमों के विपरीत यमुना नदी की प्राकृतिक धारा को अवरुद्ध करके खनन करने के लिए रास्ते बना लेती हैं, जबकि नियम के अनुसार यमुना नदी की प्राकृतिक धारा को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके ये काम बिना किसी रोक टोक और बिना किसी परमिशन के चल रहा है। सभी खनन एजेंसियां इस काम को अंजाम देकर खनन करती हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी केवल कागजी कार्रवाई तक ही सीमित रहते हैं। यमुना नदी के बीचों बीच बांध बनाया हुआ है जो गैर कानूनी है, और यहाँ पर कुछ अधिकारी एक शिकायत पर जांच करने आए थे, जिन्होंने अपनी जांच में कहा था कि यमुना नदी के अंदर कोई गैर कानूनी बांध नहीं बनाया गया। मैं उन अधिकारियों को पूछना चाहता हूँ जो चाय पकौड़ा खा करके यमुना नदी के किनारे से ठेकेदारों के यहाँ से चले गए थे कुछ अपना सिस्टम बना करके, ये देखेगा। कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। ये बांध जो आपकी सामने आपको दिख रहा है, परंतु ये अधिकारियों को नहीं दिखता। और अब जमुना का जो है हमारा क्षेत्र जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। जमुना उफान पर आने वाली है क्योंकि बरसाती मौसम है, और कहीं ना कहीं जब पानी आएगा तो पानी इन बांधों से टकरा करके यमुना नदी के किनारों को क्षतिग्रस्त करेगा। पता ही है, लोकल समस्या है, क्योंकि मैं भी लगातार जनता के बीच में टच रहता हूँ। मैं फ़ोन अगर कोई करता है फ़ोन भी करता हूँ। अगर इस प्रकार की कोई समस्या जैसे आज मैं यहाँ सुनने के लिए आ रहा हूँ, कोई भी लेकर के आएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उसका समाधान किया जाएगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, अगर कोई ध्यान में आएगा विषय उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई भी होगी, एक्शन भी होगा, और जो वहाँ पर दोषी व्यक्ति होगा किसी को बख्शा नहीं। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें, या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।